अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जमात सोम से मज़मून उर्दू की आपकी टीचर। दिन जुमेरात, तारीख़ 13 अगस्त 2020। लेक्चर नंबर आज हमारा 15 है। सबक नंबर 6 अच्छा बच्चा से। डायरी नोट कर लें। डायरी अच्छा बच्चा सबक नंबर 6 पढ़ाई और इमला के अल्फाज कापी पर करें। किताब सफ़ा नंबर 21, 22 और 23 से। किताब सफ़ा नंबर 21 पर आ जाएँ। किताब सफ़ा नंबर 21 पर सबक नंबर 6 अच्छा बच्चा, इसके तदरीसी मकासद की तरफ चलते हैं। तदरीसी मकासद नंबर 1, अच्छे तालिब इल्म की खुसूसियात बताना। इस सबक को पढ़ने का एक मकसद हमारा ये भी है कि अच्छे तालिब इल्म की खुसूसियात को पढ़ा जाए कि अच्छा तालिब इल्म किस तरह से बनता है और उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। नंबर 2, बुरी आदत पर काबू पाने का जज्बा पैदा करना। इस सबक को पढ़ाने का और पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि बुरी आदत पर काबू पाने का जज्बा किस तरह से पैदा किया जाता है और बुरी आदत पर काबू असल में पाया किस तरह से जाता है। नंबर 3, अजीम लोगों के किरदार की अज़मत बताना। अजीम लोगों के किरदार की अज़मत इसमें बताई गई है और उसका मकसद ये है कि अजीम लोगों के किरदार की अज़मत को पढ़कर अजीम लोगों की तरह कामयाबी हासिल की जा सके। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। साजिद बहुत ज़हीन मगर बेहद शरारती बच्चा था। ज़हीन के नीचे और शरारती के नीचे ख़त खींच लें। छोटे बड़े सभी उससे नालां थे, यानी नाराज़ थे। उसके वालिदैन भी उसकी इन हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। स्कूल की तरफ से शिकायत के नीचे हम ख़त खींच लें का अंबार लगा रहता, अंबार ढेर। घर में भी उसकी वजह से सुकून ना था। अब आप सफ़ा नंबर 22 पर आ जाएं। घर में होता तो किसी बहन भाई को चैन ना लेने देता, उन्हें पढ़ने ना देता, काम करते हुए उनकी चीज़ें छुपा देता, टीवी इतनी ऊंची आवाज़ में लगा देता कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती, यानी कान के करीब की आवाज़ सुनाई ही ना देती। उनसे खाने पीने की चीज़ें छीन कर खा लेता। गर्ज ये कि बहन भाई भी उसे सख्त नापसंद करते थे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। स्कूल में भी वो सब साथियों के नीचे ख़त खींच लें को परेशान करता, यानी उन्हें तंग करता। उस्ताज़ा का कहना ना मानता, जो सबक दिया जाता वो उसे याद ना करता और कोई काम भी मुकम्मल ना करता था। खेल के मैदान में भी वो दूसरे बच्चों के साथ धींगा मस्ती के नीचे ख़त खींच लें। इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा करता। दूसरों की बारी पर ख़ुद खेलने की ज़िद करता था। इन बातों की वजह से उसके दोस्त भी उससे बेजार थे, उकताए हुए थे। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि साजिद बहुत ही शरारती और बुरी आदत का हामिल बच्चा था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, सबसे लड़ाई झगड़ा करता था और उस्ताज़ा का भी कहना नहीं मानता था, कोई काम भी वक्त पर नहीं करता था और वो उसमें बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी। इन तमाम बातों की वजह से साजिद अपने चचा अहमद से बहुत प्यार करता था और उनसे बहुत मुतासिर था। साजिद के चचा ने पढ़ाई में आला कारकर्दगी पर वजीफ़ा हासिल किया था। वजीफ़ा के नीचे ख़त खींच लें और आजकल बैरून मुल्क आला तालीम के लिए मुकीम थे, यानी वहीं पर रह रहे थे। चचा तक जब साजिद के रवैये और हरकतों की खबर पहुंची तो वो बहुत फ़िक्रमंद हुए और सोच लिया कि वो उसे अच्छा बच्चा बनने में मदद देंगे। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है जिसमें हम रोज़े रखते हैं। कि आमद के साथ साजिद के चचा छुट्टी पर वतन तशरीफ़ लाए। साजिद की खुशी की कोई इंतहा ना थी और इनसे कहानियाँ सुनने की तो कभी लूडो खेलने की फरमाइश करता था। साजिद के चचा उसकी हर बात मानते और इसे खुश रखते। वो बाज़ार से कहानियों की कुछ किताबें लाए जिसमें कामयाब लोगों के हालात ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी में जो जो कुछ हुआ है, उनकी वाक़यात पेश आए हैं उन लोगों के, उसको हालात ज़िंदगी कहते हैं। इसके नीचे ख़त खींच लें से मुतल्लिक वाक़यात थे। साजिद ने दिन रात लगाकर वो दिलचस्प कहानियाँ, यानी मज़े वाली कहानियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा दिल लगा कर जिनको पढ़ा जाता है, इसके नीचे ख़त खींच लें, मज़े ले लेकर पढ़ी। महमूद गज़नवी तारीख़ के मुसलमान अजीम बादशाह थे जो गज़नी में पैदा हुए थे और इन्होंने तारीख़ में बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद ख़ान बरसगीर के अजीम मुसलमान रहनुमा, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, कायद आज़म हमारे अजीम लीडर के हालात ज़िंदगी और आलमी रहनुमाओं के नीचे भी ख़त खींच लें।
महमूद गज़नवी, टीपू सुल्तान, कायद आज़म और रहनुमाओं के नीचे ख़त खींच लें। अब्राहम लिंकन एक लकड़हारे का बेटा था और इसने अमेरिका का सदर बन के बताया कि गुर्बत की वजह से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। गरीब इंसान था, लेकिन इसने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी सच्चाई के बलबूते पर अमेरिका का सदर बन के दिखाया। नेपोलियन, इसके नीचे भी ख़त खींच लें। और चर्चिल के दिलचस्प वाक़यात खुशी खुशी अपने चचा को सुनाए। साजिद के चचा ये सब देखते हुए मुस्कुराए और पूछने लगे कि क्या आप भी ऐसी ही अजीम और मशहूर शख्सियत बनना चाहते हैं? आप जानते हैं कि चचा की बात है, ये चचा ने की है, लिहाजा ये तनवीन में है। साजिद ने झट से हाँ में जवाब दिया। सफ़ा नंबर 23 पर आ जाएं। ये सुनकर चचा बहुत खुश हुए, मगर साथ ही चेहरे पर उदासी लाते हुए बोले, ऐसा बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा बनने के लिए कुछ मुश्किल काम हैं जो आपको करने होंगे, वो शायद आप ना कर सकें। साजिद ने हिम्मत ना हारी और बोला, आप मुझे वो तमाम काम बताएं जो बड़ा आदमी बनने के लिए ज़रूरी हैं, मैं वो सब काम ज़रूर करूँगा। साजिद ने चचा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया और चंद ही दिनों में तमाम बुरी आदतें छोड़कर अच्छा बच्चा बन गया। अब तो साजिद सबका ख्याल रखता और किसी का दिल ना दुखाता, यानी किसी के साथ भी बुरा सलूक ना करता। स्कूल का काम वक्त पर करता, असातिज़ा और वालिदैन को खुश रखता। साजिद ने अपना वादा निभाया और 1 साल सख्त मेहनत की। वो जमात में अव्वल आया और अपने चचा की तरह वजीफ़ा के नीचे ख़त खींच लें भी हासिल किया। इस साल जब चचा छुट्टी पर आए तो इसके लिए बहुत से कीमती तोहफे लाए, क्योंकि वो अब अच्छा बच्चा बन चुका था। जी, ये हमारा सबक था जिसकी हमने पढ़ाई की, और इसका मकसद अच्छे इंसान की खूबियाँ बताना, अच्छे तालिब इल्म बनने की खूबियाँ बताना और ये बताना कि अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलकर हम किस तरह से कामयाब इंसान बन सकते हैं। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म इसकी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज कापी पर करेंगे और वो तमाम आदात छोड़ देंगे जिनकी वजह से इंसान बुरा होता है, और वो तमाम अच्छी आदात इख्तियार करेंगे जिनकी वजह से वो कामयाबी हासिल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।